ये हमारे पास लेक्चर नंबर 6, इसमें हम एक छोटी सी डेफिनेशन है क्लोजर ऑफ ए सेट वो देखेंगे। मतलब कोई भी सेट दे रखा हो आपके पास रियल नंबर में से, यानी कोई भी सेट ए दे रखा है आपको, ए सबसेट ऑफ आर, देन इट्स क्लोजर इज डिनोटेड बाय ए बार, यानी इसका जो क्लोजर होगा ए का उसको ए बार से हम क्या करेंगे, डिनोट करेंगे। अब एक क्लोजर क्या होता है किसी भी सेट के लिए, मान लो आपको किसी भी सेट के लिए क्लोजर उसका डिफाइन करना है, यानी ए बार डिफाइन करना है, तो आप क्या निकालोगे, ए के साथ यूनियन किसका निकालोगे, डेराइव्ड सेट ऑफ ए का। इसका मतलब डेराइव्ड सेट ऑफ क्या होता है आपको पता है, इसके लिमिट पॉइंट का सेट, ए के लिमिट पॉइंट निकालो सारे और उसको एक सेट में बंद कर दो, तो वो क्या हो जाते हैं हमारे पास, डेराइव्ड सेट। तो आपको सीधा से क्या करना, किसी भी सेट के लिए आपको पूछ ले कि क्लोजर ऑफ ए सेट निकालो, तो क्या करो, सेम सेट का उसके डेराइव्ड सेट के साथ क्या करो, यूनियन निकाल दो, और जो आने वाला सेट होगा वो क्या होगा हमारे पास, क्लोजर ऑफ ए सेट। इसका एग्जाम्पल देख लो एक दो। मान लो आपको दे दिया क्लोज इंटरवल ऑफ ए बी, ये आपको ए दे दिया, तो हमें क्या करना है, ए बार निकालना है। तो ए बार के लिए हम क्या करेंगे, हमें क्या करना है, ए के साथ यूनियन करना है, ए के साथ यूनियन किसका, डेराइव्ड सेट ऑफ ए का। और इसका डेराइव्ड सेट क्या होता है हमें पता है, ये सेम होता है क्लोज्ड के लिए, ठीक है। तो इसका मतलब ए बार क्या आ गया हमारे पास वापस, ए बी का जब आप यूनियन करोगे ए बी के साथ तो ए बी आएगा, तो इसका मतलब ए वापस आ गया, ठीक है। और एग्जांपल देख लो, आप मान लो आप ए बराबर ले रहे हो यहाँ पे ओपन इंटरवल ऑफ ए बी, तो इसके लिए जब आपको क्लोजर ऑफ ए सेट निकालना है तो आप ए बार के लिए क्या करोगे, ए बी का किसके साथ यूनियन करोगे, इसके डेराइव्ड सेट के साथ। इसका डेराइव्ड सेट क्या होता है हमारे पास, ये, ठीक है। तो अब इन दोनों का जब आप यूनियन करोगे तो वापस क्या आएगा हमारे पास, ये आएगा। तो इसका मतलब ए बार बराबर क्या आएगा हमारे पास, ठीक है। और मान लो ऐसा ही एग्जांपल ले लो आप कोई भी, कि आपने एग्जांपल ले लिया नेचुरल नंबर के लिए, ठीक है। तो नेचुरल नंबर के लिए जो आपको चेक करना है कि उसका क्लोजर क्या है, तो आप क्या करोगे, एन बार बराबर नेचुरल नंबर यूनियन ऑफ डेराइव्ड सेट ऑफ एन। डेराइव्ड सेट ऑफ एन क्या होता है, इसके लिए 5 होता है, तो इसका मतलब एन यूनियन 5 बराबर क्या आ जाएगा हमारे पास, एन। तो इसका मतलब नेचुरल नंबर के लिए जो क्लोजर सेट होता है तो वापस एन ही आता है। एज इट इज़ आप जेड के लिए निकालोगे तो वो जेड इज इक्वल टू जेड यूनियन 5 आएगा, तो वो भी हमारे पास जेड हो जाएगा। तो इसका मतलब जेड के लिए जो क्लोजर होता है वो भी जेड होता है, और आप नेचुरल नंबर के लिए क्लोजर होता है वो सेम वापस नेचुरल नंबर का सेट ही आता है। और आप मान लो आप रैशनल नंबर के लिए चेक कर रहे हो, कि मान लो आप कर रहे हो चेक क्यू बार निकालना आपको, तो क्या करोगे आप, क्यू यूनियन डेराइव्ड सेट ऑफ क्यू, ठीक है। और डेराइव्ड सेट ऑफ क्यू क्या होता था हमारे पास, आर होता था। तो इसका मतलब आप क्यू का जब आर के साथ यूनियन करोगे तो आर आएगा यहाँ से हमारे पास, तो क्यू बार की वैल्यू क्या आ रही है हमारे पास, आर आ रही है। तो एक चीज़ आपने यहाँ पे नोट की है नहीं है, देखो जब आप क्लोज इंटरवल था ये हमारे पास, जब आप इसका क्लोजर निकाल रहे थे तो वापस क्या आ रहा था, सेम सेट, यानी ए बी आ रहा था वापस। इसका क्लोजर निकाल रहे थे तो वापस ये आ रहा था, इसको देखो, यानी जब आप इसका क्लोजर निकाल रहे थे तो वापस सेम सेट आ रहा था। परंतु जब इसका निकाल रहे थे तो सेम नहीं आ रहा था। इसका मतलब जब आप इसका, आप क्या बोलना चाह रहा हूँ, कि जब आप इसका आप क्लोजर निकाल रहे थे तो वापस सेम यही आ रहा था। जब आप एन के लिए क्लोजर निकाल रहे थे तो वापस एन आ रहा था, जेड के लिए क्लोजर निकाल रहे थे तो वापस जेड आ रहा था। परंतु जब आप क्यू के लिए जब आप क्लोजर निकाल रहे हो तो आर आ रहा है। और एक चीज़ आप यहाँ पे नोट करो कि ए बी कैसा, आपके पास कैसा सेट होता था, क्लोज इंटरवल ऑफ ए बी क्लोज सेट होता था। नेचुरल नंबर का सेट कैसा सेट होता था, क्लोज सेट होता था। जेड कैसा सेट होता था, क्लोज सेट होता था। परंतु जो क्यू होता था वो हमारे पास क्लोज सेट नहीं होता था। तो इसका मतलब यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं कि किसी भी सेट ए के लिए ए बराबर यदि ए बार हो तो वो क्या मतलब होगा कि ए कैसा सेट होगा हमारे पास, क्लोज सेट होगा ऑलवेज। यहाँ से ये चीज़ हमने नोट कर ली और देख ली, कोई भी सेट हो हमारे पास, यदि आप उसका क्लोजर निकालो और वापस उसी सेट के बराबर आ जाए तो वो सेट कैसा सेट होगा हमारे पास, हमेशा क्लोज सेट होगा, ठीक है। तो ये हो गया क्लोजर ऑफ सेट।